तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात है कि श्री ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी सत्य है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम पूजा नहीं करता, मंगलवार के व्रत नहीं करता, सोमवार के व्रत नहीं करता, लेकिन वह व्यक्ति सत्य जरूर बोलता है, तो वो व्यक्ति भी किसी जपी से, किसी तपस्वी से, किसी योगी से कम नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। हम लोग व्रत उन चीजों का करते हैं जिन चीजों के हम आदी होते हैं। जैसे कि अन्न के हम आदी हैं, अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हम उसका व्रत करते हैं। महीना में 1 दिन, महीना में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन हम व्रत करते हैं। उस अन्न का त्याग करके हम ठाकुर जी को यह बताते हैं कि नाथ देखो, हमने ये त्याग किया, अब इसके बदले हम पर आप कृपा करो। पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जरूरतें कुछ और हो चुकी हैं। आज अन्न का बात नहीं है। हम कथा में कहा करते हैं व्रत करना है तो मोबाइल का करके दिखाओ। अन्न का व्रत है, पर फोन का व्रत करना बहुत कठिन है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आने वाली अब सोमवार को आपको व्रत करना, महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न नहीं छोड़ना, 1 दिन फोन नहीं चलाना, वो आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा। अन्न को आप त्याग सकते हो। ये अन्न का व्रत तो उस समय प्रारंभ हुआ था जब हमारा सर्वस्व अन्न ही था। केवल अन्न से ही हमारा गुजर बसर होता था। इसलिए अपने व्रतों को परिवर्तित कीजिए, का ही व्रत करो। आप महादेव के पास जाकर के महादेव से प्रणाम करके कहो, हे महादेव, आने वाले इतने सोमवार तक, अब देखो श्रावण तो चला गया, पर एक काम कीजिएगा, जितने सोमवार श्रावण में आते हैं सारे सोमवारों में अपनी बुरी आदतों का व्रत कीजिए। हर सोमवार को ये नियम ले लीजिए, जब सोमवार हम क्रोध ही नहीं करेंगे, हमारा व्रत रहता है भाई, क्रोध नहीं आएगा चाहे कोई कितना ही बुरा करे। आप विश्वास माने, अन्न के व्रत से ज्यादा प्रभावशाली व्रत आपका माना जाएगा। और एक बार को हो सकता है कि अन्न के व्रत से भगवत प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन क्रोध का व्रत करोगे तो श्री महादेव निश्चित प्रसन्न होंगे। क्रोध का व्रत और लोभ का व्रत, काम का व्रत, ऐसे ही सत्य व्रत, मैं सत्य ही बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, यह भी एक व्रत है, यह भी एक अनुष्ठान है। और इस व्रत अनुष्ठान का फल अन्न के व्रत से कई गुना ज्यादा है। जो सत्य व्रत नहीं कर पाते, जो क्रोध व्रत नहीं कर पाते, जो कोई और नियम धारण व्रत के नहीं कर पाते, वो अन्न का व्रत करते हैं। हम अन्न के व्रत के हम खुद भी अन्न का व्रत करते हैं, एकादशी को, हम कोई उसके विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि व्रत करना है तो उन चीजों का करो जिनसे आपका स्वभाव बिगड़ रहा है। व्रत ऐसा करो क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखिए कि चाहे जो हो जाए, इस दिन असत्य बोलना ही नहीं, मजाक में भी नहीं बोलना। तो आप कहीं ना कहीं हिमालय के तपस्वी के बराबर तप ही कर रहे हो, क्योंकि आप 1 दिन पूरा सत्य बोल रहे हो। संसार में हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर दिन बोलता है। व्यास मंच पर हम बैठे हैं, हमसे भी झूठ बोलता है। व्यास मंच पर नहीं बोलता, पर अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने मित्रता में, अपने सखे संबंधियों के साथ हमारा भी झूठ हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा दिन हो, और एक बात याद रखिएगा, आप जिस दिन को चुनेंगे कि उस दिन हमको सत्य ही बोलना है, ठाकुर जी भी परीक्षा उसी दिन करेंगे। ऐसी कोई नीति बनाएंगे कि आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। आप सत्य से बचोगे, लेकिन याद रहिएगा अपने अपने व्रत के प्रति निष्ठावान हो जाइएगा, चाहे जो हो जाए आप सत्य ही बोलो। एक कथा सुनाए, नामदेव जी महाराज हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी का एकादशी निष्ठा थी, मैं कथा में सुनाता हूं। वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे, और खाना भी नहीं चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। एकादशी व्रत करते थे, और केवल करते ही नहीं थे, नामदेव जी के आगे जो आ जाता था उस सबसे एकादशी करवाते थे।
मान लीजिए आप घूमते घूमते नामदेव जी के आगे आ गए और आप कहीं अन्न खा रहे हो और नामदेव जी ने आपको देख लिया, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, आपके हाथ में जो सामग्री होगी उसको दूर रख देंगे, बोले भैया आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाओगे। और जब तक द्वादशी लग नहीं जाएगी आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि कहीं अन्न ना खा ले। ऐसा नियम था उनका। एक दिन भगवान बोले नामदेव जी की परीक्षा ली जाए, और ठाकुर जी एक दीनहीन सा ब्राह्मण बनकर के आ गए। और एकादशी के दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के ठाकुर जी ऐसे गिर पड़े। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, अरे कोई जल लेकर के आओ, अरे गृहिणी सुनो जल्दी इनकी सेवा करो। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भैया नामदेव, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे किसी ने कहा इस नगर में तुम ही वैष्णव हो, कृपा करके मुझे कुछ खिला दो ना, अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव जी बोले क्षमा करना भगवान, आज तो एकादशी है। अब वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे तुमको एकादशी की पड़ी है? मैं पिछले कितने दिनों से अन्न नहीं पाया मैंने, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इस समय अन्न ही मेरे प्राण हैं, तुम यदि अन्न नहीं खिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव जी महाराज बोले, भगवान केला खा लो, सेब खा लो, दूध पी लो, पर अन्न नहीं खिलाऊंगा, आज एकादशी है। और मेरे प्राण निकल गए तो? नामदेव जी बोले, तो फिर बहुत अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं खाने दूंगा, चाहे आप जो कहो। वो कोई ब्राह्मण कोई और थोड़ी, भगवान ही आए थे। अब तो ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई अन्न खिलाओ, मुझे कोई रोटी चावल कुछ तो खिलाओ, मेरे प्राण निकल रही है, नामदेव मुझे कुछ नहीं खिला रहा है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब लोग बोले, ए नामदेव तुम्हारी एकादशी है, तुम करो एकादशी, उनसे क्यों करवा रहे हो? नामदेव जी बोले, मेरा नियम है, मेरी आंखों के आगे जो आ जाएगा सबसे करवाऊंगा मैं तो। अब पड़ोसी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप तो हमारे साथ चलो, हमारे यहां चलो, वहां पा लेना। नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, बोले ले जाने भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण बोले, बड़ा विचित्र भाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले भले ही निकल जाए, खिलाने के लिए मना थोड़ी किया, केला देता हूं, सेब दे रहा हूं, आपको दूध दे रहा हूं, लेकिन अन्न नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी तो जब नाटक करने में आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। आहा, विलाप करते 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 ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि प्राण निकल ही गए, लेकिन नामदेव जी ने अन्न नहीं खिलाया। जैसे ही उस ब्राह्मण के प्राण निकले, नामदेव जी महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। सब लोग नामदेव पे चिल्लाने लगे, अरे ऐसी कैसी एकादशी तेरी कि तेरे द्वार पर आकर के एक ब्राह्मण ने अपने दम तोड़ दिए, ये एकादशी का व्रत मिला तुझे? नामदेव जी बोले, भैया मेरी निष्ठा की वजह से ब्राह्मण के प्राण गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को दंड स्वयं दूंगा। एक चिता बनाई, चिता में उस ब्राह्मण का शव पधरा दिया और स्वयं भी उस चिता में बैठ गए, अपनी पत्नी को भी बिठाया, अपने पूरे परिवार को बिठा लिया। बोले हम सब इनके साथ अपने देह का त्याग कर देंगे। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई, वो ब्राह्मण का शव उठ करके खड़ा हो गया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और नामदेव को चिता से उछाल करके बाहर लिया, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामदेव, अरे मेरे नामा, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये तो मैं ही आया था तुम्हारे व्रत की परीक्षा लेने के लिए। मान गए तुम्हारी निष्ठा को। बंधुओं, नियम करना बड़ी बात नहीं है। कई लोग नियम का पालन करते हैं। कई लोगों का नियम है, सुबह 4 बजे उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे, हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, आदि आदि जो भी उनके नियम करना बड़ी बात नहीं है, पर नियम कितनी निष्ठा से किया जा रहा है ये बड़ी बात है। वो आपका डेली रूटीन की तरह नहीं होना चाहिए, वो निष्ठा के साथ होना चाहिए, उत्सुकता के साथ होना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप है सत्य। अगर व्यक्ति बहुत कुछ नियम नहीं करता लेकिन सत्य का आचरण करता है तो वह व्यक्ति भी एक धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। क्यों?